अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं, कमर मैकन ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, अभी ये खबर सामने आ रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल दिन 11 बजे 11:30 ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो तलब कर लिया है। पिछला इजलास 10 जनवरी 2024 को हुआ था। उस इजलास के अंदर एक बहुत अहम सवाल सामने आया था कि अगर कोई जज इस्तीफा दे दे तो उसके बाद भी क्या उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मौजूद शिकायत पर कार्रवाई जारी रखी जा सकती है या नहीं, क्योंकि इसके बदले में एक सुप्रीम कोर्ट का ही अपना फैसला है जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई जज रिटायर्ड हो जाए या इस्तीफा दे दे तो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो जारी नहीं रखी जा सकती। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि क्या उस फैसले के खिलाफ आप कोई अपील दायर करने जा रहे हैं, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने शेरबानो मशहूर जमाना शेरबानो केस में अपील दायर की थी और अब उसको समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया गया है काबिल समाअत करार देते हुए। और दूसरी तरफ कल 11:30 बजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे होगा। कमर मैकन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सेनेट खजाना कमेटी में 41 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से निकाले जाने का इंकशाफ हुआ है। FIA हुकाम ने बताया कि मुलव्विस लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएंगी। कमेटी ने FIA से 7 रोज में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, रियाज तईम ने हमें ज्वाइन किया है। रियाज, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सेनेटर सलीम मांडवी वाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ, जिसमें दुबई इस्लामिक बैंक से 41 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से निकाले जाने का इंकशाफ हुआ है और ये रकम जेली चेक बुक्स के जरिए निकाली गई है। एक दिन के अंदर 1 करोड़ 30 लाख रुपए मेरे निकाले गए अकाउंट से। सारफ एक कमेटी के इजलास में पेश हुआ और उनका कहना था कि 9 चेक बुक्स जेली दस्तों के जरिए निकलवाई गई है। इसमें लोग जो भी मुलव्विस हैं इनको नहीं छोड़ेंगे। FIA हुकाम ने कमेटी को बताया कि उनके खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं। बैंक के हुकाम भी कायम CEO वो भी कमेटी के इजलास में पेश हुआ और उन्होंने बताया कि बैंक के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि हमें मौका देना चाहिए। सेनेटर कामिल अली आगा ने बताया कि बैंक को FIA से पहले तहकीकात का मौका देना चाहिए। सेनेटर शरीफ रहमान का कहना था कि कमेटी का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि किसी की सहायता दी जाए। कमेटी ने इस मामले के हवाले से FIA से 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है और बताया कि इसको तमाम रिपोर्ट जो है वो कमेटी के आइंदा इजलास में पेश की जाए। जी 7 रोज में इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। रियाज तईम हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 163 बहावलनगर से नताइज रोकने पर फैसला जारी कर दिया है। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग जिया के उम्मीदवार मोहम्मद एजाजुल हक को कामयाब करार दे दिया। एजाजुल हक 83,343 वोट लेकर कामयाब रहे। ठट्टा से आपको खबर देंगे। ठट्टा में इलेक्शन से कबल डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर और टीम पर हमले में मुलव्विस नून लीगी उम्मीदवार रसूल बख्श जोकियो को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्के NA 225 से नून लीगी उम्मीदवार रसूल बख्श जोकियो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम पर हमला किया, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा भी ठट्टा थाने में दर्ज किया गया। मॉनिटरिंग कमेटी के अफसर की शिकायत पर इंतखाब हारने वाले नून लीगी उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ने कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तवाबी में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 19 पर असद कैसर की जीत को JUI उम्मीदवार मौलाना, आपको बताएं कि फजल अली हक्कानी ने चैलेंज कर दिया है। नतीजे के खिलाफ हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में पटिशन दाखिल कर दी गई है। फजल अली हक्कानी ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रिटर्निंग अफसरान को भी खरीदा गया। और ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़कूरा पोलिंग स्टेशन पर 17 फरवरी को री पोलिंग होगी। इलेक्शन डे पर पोलिंग अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस नहीं हो सकी थी।
जिला घोटकी की तहसील ओबाड़ों की नशिस्त PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशन पर कल रीपोलिंग होगी। आम इंतखाबात के दिन इन पोलिंग स्टेशन के बैलेट बॉक्स चोरी कर लिए गए थे। बैलेट बॉक्स डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की हुदूद से मिले गए और इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे पर पाक फौज रेंजर्स की तैनाती के लिए लेटर जारी कर दिया। नशिस्त पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मीर शहरियार खान शर और आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब खान डहर में मुकाबला होगा। और खबर यह है कि पारा चनार में इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। PK 95 के उम्मीदवार इमरान सुनामी 6 दिन से धरना दिए बैठे हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक हल्के के बदतरीन धांधली की गई। रियाज शाहीन को 29,379 वोटों से कामयाब करार दिया गया। नसीराबाद से आपको खबर देंगे। नसीराबाद में PB 14 से PB उम्मीदवार सरदार गुलाम रसूल का इलेक्शन नताइज के खिलाफ धरना 5 रोज जारी है। RO दफ्तर के बाहर एहतजाज में पीपल्स पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। PP उम्मीदवार ने इंतखाबी नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक जारी करने का मुतालबा कर दिया है। आज का उसने वर्बली हमें कहा था कि आज आप आ जाएं, जो ECP का फैसला है उसके हिसाब से हम आपके तमाम पोलिंग स्टेशन का रिकाउंटिंग करवाएंगे। अफसोस की बात यह है कि हम और दीगर जितने भी कैंडिडेट हैं PB 14 के यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन RO साहब सुबह से अपने दफ्तर नहीं आए और दफ्तर को ताला। लिया से आपको खबर देंगे। लिया में PP 283 से नू लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1 विकेट गिराने में कामयाब हो गई। नौ मुंतखब MPA गुलाम असगर खान गिरमानी मरियम नवाज से मुलाकात के लिए जाती मुरा पहुंच गए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार गुलाम असगर गिरमानी मुस्लिम लीग नून के एजाज अहमद अचलाना को हराकर इलेक्शन जीते थे। गुलाम असगर खान गिरमानी के मरियम नवाज से मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के है। चमन में हल्का PB 51 में मुबैना धांधली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी का धरना 5वें रोज भी DRO ऑफिस के सामने जारी है। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। ANP के रहनुमा असगर खान अचकजई ने कहा है कि हमारी जीत को बोगस तरीके से शिकस्त में बदल दिया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मर्दान सेशन कोर्ट में कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर आपको बताएं पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की है। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान का कहना था कि कंट्रोल रूम के जरिए कचहरी और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जा सकेगा। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने खवातीन वकला के लिए अलग बार रूम का इफ्तिताह भी कर दिया। साहिवाल में CTD की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में कलअदम तंजीम दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक उस्मान नामी दहशतगर्द से बारूदी मवाद, इलेक्ट्रिक सर्किट, बैटरी, प्राइमा कार्ड और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। CTD जराये के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक जिला झंग से है। फैसलाबाद से लापता 3 तालिबात को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तालिबात को वर्सा के साथ निजी हॉस्टल से तहवील में लिया गया। लड़कियों ने गुज़िश्ता रोज से हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। लड़कियां बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहती थीं। तीनों लड़कियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। लोधरा से आपको खबर देंगे। लोधरा में डाकू असलहे के जोर पर घर का सफाया कर गए। अहले खाना के मुताबिक डाकू रात 12 बजे घर में घुसे। घर में मौजूद अफराद को बांधकर कार, 5 तोले सोना, 10 नकदी और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज कर दिया। नौशेरा में जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। नौशेरा के इलाके बांडा चील मेरा में खेतों में खातून की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक खातून को गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। नौशेरा में मुखालिफिन की फायरिंग से साजिद नामी नौजवान जाम बहक हो गया। रिसालपुर में घर से निकलने वाले यार मोहम्मद नामी शहरी की लाश मकामी कब्रिस्तान से मिल गई। सियालकोट से आपको खबर देंगे। सियालकोट के थाना रंगपुरा में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू अपने साथियों की गोलियां लगने से मारे गए। पुलिस के मुताबिक नाके पर मुलजिमान को रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। हलाक डाकुओं की शनाख्त शुएब और आमिर के नाम से कर ली गई है। हलाक डाकू कांस्टेबल पर फायरिंग में मुलव्विस थे।
बुरेवाला में आरिफ वाला रोड पर ट्रक ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स जाम बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। FIA कंपोजिट सर्कल मुल्तान की डीजी खान में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जे से 10,69,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। और ख़बर यह है कि डेरा अल्लाह यार में बच्चों के खिलौने पर पाबंदी की अनोखी दरख्वास्त DC को दे दी गई है। दरख्वास्त गुजार कौंसलर आलम खरल के मुताबिक आपको बताएं कि इस वक्त बच्चों के खिलौने से बच्चों में जहनी बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस खिलौने की वजह से बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। सांगड़ में मेगा फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा 35 करोड़ रुपए से शुरू होकर 1 अरब तक जा पहुंचा है। शहरियों को साफ पानी की एक बूंद भी मयसर नहीं है। इस हवाले से मजीद बताएंगे राना सकलैन। जी बिल्कुल, 2015 सांगड़ के लिए शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए 7 करोड़ की लागत से मेगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा शुरू किया गया, जिसका तखमीना बाद में 35 करोड़ रुपए कर दिया गया और अब इस वक्त इसका मजमूई तखमीना 1 अरब तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक मेगा वाटर फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट ताहाल मुकम्मल ना हो सका और इस प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी इंस्टॉल जो की गई थी वो बिल्कुल खस्ता हाल और नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो वाटर स्टोरेज टैंक तामीर किए गए थे वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। इस मेगा वाटर फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट पर महकमा पब्लिक हेल्थ की अदम तवज्जो के बायस हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और सांगड़ के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। इस सिलसिले में सांगड़ के शहरियों ने वजीर बल्दियात से मुतालबा किया है कि महकमा पब्लिक हेल्थ के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए और इस मेगा वाटर फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि सांगड़ के शहरियों को साफ पानी मुयस्सर आ सके। जी फैसलाबाद के तहसील अस्पताल में अमराज़े कल्ब का डॉक्टर मौजूद नहीं है। इमरजेंसी की सूरत में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अतीकुर रहमान। जी अतीक। हाँ जी बिल्कुल, मैं आज मौजूद हूँ शिजाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग में, जहाँ पर जो है ना इमरजेंसी की सूरत में आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जबकि यहाँ पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से MBBS डॉक्टर तो तैनात किए गए, मगर यहाँ पर प्रोफेसर या FCPS डॉक्टर ना होने से इमरजेंसी वाले मरीजों को जो है ना काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मरीजों का कहना है कि यहाँ पर जो है ना इमरजेंसी के लिए कोई डॉक्टर तैनात नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर जो MBBS डॉक्टर बैठे हैं वो जो है मुल्तान या दीगर शहरों की तरफ जो है मरीज़ को रेफ़र कर देते हैं। इस हवाले से जब हमारी अस्पताल इंतजामिया से बात हुई, उनका यही कहना था कि जो है फर्स्ट टाइम मॉर्निंग की ड्यूटी में जो है हमारे पास 15 से 16 डॉक्टर जो हैं जो FCPS हैं जो मॉर्निंग में ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इवनिंग को नाइट के लिए हमारे पास कोई डॉक्टर तैनात नहीं है, जिसकी वजह से जो है इमरजेंसी के मरीजों को मुश्किलात का सामना है और उन्हें दीगर शहरों में जो है ना रेफ़र कर दिया जाता है। और अस्पताल के में आने वाले मरीज़ों ने और शहरियों ने जो है ना हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ट्रामा सेंटर को मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए और यहाँ पर FCPS डॉक्टर को तैनात किया जाए ताकि इमरजेंसी की सूरत को जो है ना यहीं पर ही ना निपटा जा सके। जी। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में आवाम की फलाह के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला रियाज हॉल टूट फूट का शिकार है। रियाज हॉल में कचरे के ढेर लग गए हैं। इस हवाले से नदीम अब्बास कमर रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में 10 साल कबल गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए रियाज हॉल की तामीर की गई थी, जहां शहरियों के लिए बिला मुआवजा शादी ब्याह की तकरीबात, स्कूलों के फंक्शंस और इलाकाई मेल जोल जैसे दीगर अमूर मुकम्मल करने की सहूलियात मैसर थीं, मगर अब ये सहूलत का मरकज़ अजियत का बाइस बना हुआ है। कमालिया की गरीब आवाम के लिए ये एक मल्टीपर्पज़ हॉल यहाँ पर बनाया गया था ताकि जो है गरीब लोग यहाँ पर अपनी बच्चियों की शादी कर सकें या कोई और फंक्शन अरेंज कर सकें। तो ये जुल्म है, इसको यहाँ पर बंद किया हुआ है, फंक्शन नहीं किया गया। यहाँ पर जो है नशई और आवारा कुत्तों की जमात का बन चुका है। तो हमारी आला इंतज़ामिया से
यही अपील है, इसको असर इसकी मरम्मत की जाए और इसको फंक्शनल किया जाए ताकि जो इलाका की आवाम है वो मुस्तफीद हो सके। 40 लाख रुपए की लागत से बनाया जाने वाला ये हाल टूट फूट का शिकार होकर रह गया। लोगों ने हाल में कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया है। हाल खंडर का मंजर पेश करते हुए नशे के आदी अफराद ही अमाजगाह बन चुका। इलाका मकीनों ने हुकूमत से हाल की बहाली और तज़य्युन और आराइश का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ नदीम अब्बास, कमर, GTV न्यूज़, कमाल। सक्खर आर्ट काउंसिल में 4 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तालिबात की 200 से ज़ायद पेंटिंग्स रखी गईं, जिनमें माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल आराइन। सक्खर आर्ट काउंसिल की जानिब से 4 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश में रिवायती खताती समेत ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर और फोटोग्राफी के फन पारे रखे गए। नुमाइश के लिए पेश की गई पेंटिंग्स तालबात की 6 माह की मेहनत का समर है। इस मौके पर तालबात का कहना था कि उन्होंने हर तस्वीर में माशरे के पहलुओं को उजागर किया है। मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किए इनमें और मैंने सारी पेंटिंग्स बनाई है। मैंने अपने पेंटिंग्स में डिफरेंट व्यूज़ दिखाए और डिफरेंट आर्ट यूज़ किए। जिस तरह से मैंने अपने कुछ कैनवासेस पे टेक्सचर आर्ट यूज़ किए। यहाँ पर मैंने बचपन से मुझे पेंटिंग का शौक था, लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ था कि जहाँ पर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमें सक्खर आर्ट्स काउंसिल ने प्लेटफॉर्म फराहम किया है, जहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर जो ना बहुत गैप था, सक्खर में कोई पेंटिंग्स नहीं थी और अभी यहाँ पर आर्ट गैलरी ओपन हुई है, तो यहाँ पर हमें सीखने का मौका मिला फर्स्ट टाइम। नुमाइश में हिस्सा लेने वाली खवातीन का कहना था कि इन्हें रंगों से खेलना, कैनोस पर उतारना और इनसे समाज की मंजरकशी करना जिंदगी का सबसे खूबसूरत और आसान काम लगता है। कैमरामैन तलहा खान के साथ फैसल आराई, GTV न्यूज़, सक्खर। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशाए अली व बतूल सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत बासादत दुनिया भर बिलखुसूस करबलाए मौला में पूरे मजहबी जोश व जज्बे और अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के विलादत के हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती दुख्तर जनाब सैयदा के चहीते फर्जंद शब्बीर यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम ना सिर्फ अरब बल्कि दुनिया भर में हक का मीनारा समझा जाता है और निहायत इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। आपकी विलादत बासादत 3 शबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपकी पहली ग़िज़ा आपके नाना रसूल खुदा का लुआब मुबारक पैगम्बर अकरम ने अल्लाह के हुक्म से आपका नाम शब्बीर यानी हुसैन रखा। आपकी विलादत पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा को मुबारकबाद और हदिया तहनीत पेश की। आपकी परवरिश आगोश रिसालत में हुई। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। रसूल अकरम इमाम हुसैन को अपने सीने पर लिटाते तो उनका मुंह चूम कर बारगाह खुदावंदी में दुआ करते, अये मेरे पालने वाले, मैं इसे बेहद अजीज रखता हूँ, तू भी इसे महबूब रख। आप कुरान नातिक थे और आपका हर अमल कुरानी आयात की तफसीर और दीन इस्लाम की हकीकी तबलीग था। आपने दीन हक की बका और इस्लाह उम्मत मोहम्मदी के लिए सब्र इस्तक़लाल, अज़्म हौसले और कुर्बानी की वो लाजवाल मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक बनी नौ इंसान के लिए मशअल राह है। खानवादे नबूवत का ये माह मुनव्वर व गुलशन ज़हरा का गुलेतर इस्लाम की आबियारी के लिए अपना और अपने अकरबा का खून जिगर देकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीदी लश्कर के हाथों बेदर्दी और जुल्म सितम से शहीद कर। फैसलाबाद से आपको खबर देंगे। फैसलाबाद में होने वाली नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकपतन के अली अफजल ने ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीत लिया है। शहर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। अली हसनैन की रिपोर्ट देखिए। नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का टाइटल एक मरतबा फिर शहर फरीद यानी पाकपतन आ गया। फैसलाबाद में हुए मुकाबले में पाकपतन के अली अफजल ने ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीत लिया। उनका कहना था जीत की खुशी भूलने वाली नहीं। चैंपियनशिप जीतने पर मुकामी जिम में केक भी काटा गया। इस मौके पर अली अफजल का कहना था कामयाबी दोस्त अहबाब और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। ये जो बेल्ट है मैंने पाकिस्तान और पंजाब की ले गया, ये शहर फरीद में मैं लेके आया हूँ और शहर फरीद के अवाम के शुक्रिया अदा मैं करता हूँ जिनका तावन मेरे साथ रहा और उन लोगों का, दोस्तों का, भाइयों का जिनकी मेरे साथ दुआएं थी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे पाकपतन में गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी इस तरह का जिम खाना नहीं है जिससे हम पाकपतन के लोग जो मुस्तफीद हो सके। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि पाकपतन में जो है जिम खाने होने चाहिए ताकि ये एक्टिविटीज़ वर्जिश के लिए जिम खाने पाकपतन के लोगों के लिए जो है होने चाहिए।
चाहिए। खेलों के फरोग से ही नौजवान नस्ल को सेहत की जानिब राग़िब किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अली हसनैन, GT न्यूज़, पाकपतन। बुरेवाला के निजी पब्लिक स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तलबा ने मुख्तलिफ मॉडल्स के जरिए साइंसी तजुर्बात को पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज तलहा हाशमी। साइंस प्रोजेक्ट तलबा को कुछ वक्त के लिए निसाबी किताबों से निकाल कर अमली जिंदगी में ले आते हैं। डिविजनल पब्लिक स्कूल बुरेवाला की दूसरी सालाना साइंस नुमाइश में तलबा के तैयार करदा मॉडल्स को वालिदैन के अलावा नुमाइंदा शहरियों ने भी बहुत पसंद किया। इस मौके पर तलबा का कहना था कि नुमाइश से स्टूडेंट्स में साइंस के अलूम के बारे में आगाही के अलावा एतमाद और इनकी सलाहियतें उजागर होंगी। इस एक्टिविटी का मकसद ये था कि तलबा जो आज तक पढ़ते हैं किताबों में, तो वो दिखा सकेंगे उन्होंने क्या सीखा, आखिर वो आज तक किताबों में क्या पढ़ते रहे हैं, प्रैक्टिकल्स के थ्रू वो दिखा सकें। थ्योरी और प्रैक्टिकल को दोनों को एक साथ चलाने के लिए हमने ये एग्जीबिशन किया है और इस एग्जीबिशन का हमने पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे इनकाद किया है। साइंसी नुमाइश के इनकाद से तलबा की जहनी सलाहियतों में इजाफा होता है। कैमरामैन टीम के साथ परवेज तलहा हाशमी, GTV न्यूज़, बुरेवाला। शराकत इक़्तिदार के फार्मूले की अंदरूनी कहानी। मुस्लिम लीग नून ने वाज़े गारंटी के बाद वफाकी हुकूमत लेने की हामी भरी है। 5 साल बिला रुकावट और अदम एतमाद हुकूमत की मुद्दत पूरी होने की गारंटी दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अरसलान रफीक भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात जो है अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसमें तमाम जो बड़े सियासी रहनुमा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के चौधरी शुजात हुसैन उनकी रिहाइशगाह पर जमा हुए। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदारत लेने के बाद नून लीग के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कभी भी नहीं लाएगी। ये मफाहमती फार्मूला जो है ये उसमें हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाएगी, तमाम वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दत को पूरा करवाया जाएगा। नून लीग पंजाब में इत्तेहादियों को अकोमोडेट करेगी। मफाहमती फार्मूले के मुताबिक नून लीग बलोचिस्तान में बनने वाली हुकूमत समेत ताउन देगी। मफाहमती फार्मूले में माशी चार्टर करने के हवाले से भी जो है उस हवाले से भी उसूली फैसला किया गया कि तमाम लोग जो हैं वो उसमें तमाम शराकतदार होंगे, तो कोई ऐसे हिस्सेदारी उसमें पीछे नहीं हटेगा। जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना काम पूरा करेगी और उसके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग नून जो है जो दीगर इत्तेहादी हैं उनको भी हिस्सा तमाम सूबों में दिया जाएगा जहाँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।